बुज़दिल दुश्मनों का वतन के अमन पर एक और वार। बनू के इलाके जानी खेल में खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में 9 जवान शहीद, 5 जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने फौजी काफिले से खुद को टकरा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की फोर्सेस पर हमले की शदीद मजम्मत। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक हैं। 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया। सफाक दहशतगर्दों की ऐसी कार्रवाइयाँ काबिल मजम्मत हैं। सरफराज बुगटी का कहना था कि बहादुर जवान मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वक्त गुजर गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना हुआ। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 से 12 रुपए फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश थी। लाइट और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में रद्दोबदल के लिए हुकूमत को समरी इरसाल की गई थी। हर माह की 15 और 30 को कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी से कीमतों में रद्दोबदल किया जाना था। बिल्स की रिकवरी का प्रोसेस है, उसको इतना ज़्यादा इनएफिशिएंट 30, 35, 40 सालों में हमने कर दिया। ये तीनों फ्लॉड है। हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने चाहा कि हमारी जो बिजली की पैदावार है उसको हम बढ़ाएं। विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। वादे, दावे और तसल्लियाँ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा 48 घंटों में अच्छी खबर की उम्मीद दिला दी। साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है। IMF बिजली पर रियायत की इजाज़त नहीं दे रहा। आवाम समेत सर्क को कुर्बानी देनी होगी। निगरान हुकूमत मुलाजमीन के मराद ख़त्म नहीं कर सकती। मजीद कहा, बिजली पैदा करने वाली कंपनीज और डिस्कोस से बात की है। महंगे ईंधन पर बनाई जाने वाली बिजली सस्ती नहीं दे सकते। महंगाई जरूर है मगर इतनी नहीं कि पहिया जाम हड़ताल हो। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज़ पर भी गौर करना होगा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि निगरान हुकूमत का मकसद सख्त इक़दाम करना है। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इलेक्शन करवाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी एहतराम करेंगे। बिजली के भारी भरकम बिलों के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का सब्र का पैमाना लबरेज। कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। ताजिर कहते हैं बिजली के कमर्शियल बिलों में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए। मुजफ्फराबाद में भी शटर डाउन हड़ताल, तमाम मरकजी शाहराहें बंद। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान की रैली। डॉक्टर फारूक सत्तार का लोड शेडिंग खत्म, बिजली के बिलों में कमी का दावा। हमें हमारा हक चाहिए और इस हक के लिए यह माँ बहनें इकट्ठी हैं, मेरी बेटियां यहाँ पर इकट्ठी हैं। इसलिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए, इन नाजायज टैक्सों को खत्म किया जाए। काकर साहब सुन लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है, या रिलीफ दो या आप भी घर जाओ। कराची में जमात इस्लामी का भी महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली के बिलों में कमी की जाए। नेपरा वाले नंबर गेम्स खेलते हैं। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। बोले 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होगी। अनकरीब हम एक बड़े धरने का ऐलान करने वाले हैं। सीधी सी बात यह है कि जो ये इस वक्त जो बिजली का जो टैरिफ है ये हमें काबिल कबूल नहीं है। हम कल इंशाल्लाह कराची चैम्बर नहीं खुलेगा, कल बंद रहे। हम देखें अगर ये ताजरान हमारे हड़ताल करना चाहते हैं तो कराची चैम्बर उनके साथ है, ठीक है, तो हम इसको जो है साथ रहेंगे। उसके बाद ही गवर्नर साहब ने कहा हम गवर्नर को समझा देंगे भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। कराची चैम्बर ने ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। जुबैर मोतीवाला कहते हैं कराची चैम्बर बंद होगा तो पूरा पाकिस्तान बंद होगा। गवर्नर सिंह ने 2 सितंबर तक हड़ताल से मना किया है। गवर्नर सिंह से कह देंगे कि हड़ताल नहीं रोक सकते, हालात बहुत खराब हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा वकील साहब हमारे फैसले में किसी गलती की निशानदही करें। ये कोई 10 ब-10 लड़ाई नहीं बल्कि आईनी मामला है। आईन पाकिस्तान अवाम से जुड़ा हुआ है।
लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना संजीदा जुर्म नहीं रहा। ये संजीदा मामला है कि 49 करोड़ रुपए करप्शन वाला नैब से बचकर आज़ाद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मसला रकम का बन गया कि वो करप्शन से आई या नहीं, ऐसे में जायद असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें, ये तो एहतसाब की रीढ़ की हड्डी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 25 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने कानून साजी की। हम 17 गैर मुंतखब लोग सिर्फ आर्टिकल 8 के तहत ही कानून साजी का जायजा ले सकते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रानीपुर फातिमा कत्ल केस की समाअत। मरकजी मुलजिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिमान तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। ना असद शाह के मोबाइल का पिन कोड मिला और ना ही मुलजिमा हिना शाह और उसके वालिद को गिरफ्तार किया जा सका। जानवर भी लोगों को मोहब्बत का दर्द देने लगे। शार फैसल से पकड़े गए शेर का मालिक को देखकर अपनी खुशी का इजहार। चिड़ियाघर मुंतकिल होने पर शेर ने खाना पीना छोड़ दिया था। मालिक को बुलवाया गया तो शेर फड़ते मोहब्बत में लिपट गया। भूखे शेर ने खाना खाया, दूध भी पिया।